फाइनली सिटाडेल के स्पाई यूनिवर्स में एक बढ़िया सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है सिटाडेल हनी बनी। तो इस सीरीज को देखने के लिए जो मेरा पहला रिएक्शन तो यही है कि ये सीरीज एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक्शन, कॉमेडी, इमोशनल, इंटेंस, थ्रिलर, ग्रेट स्टोरी टेलिंग, बढ़िया एक्टिंग और जितनी भी चीज़ें एक इंसान को चाहिए होती है एक बढ़िया एक्शन थ्रिलर स्पाई सीरीज में, वो सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। थैंक्स टू राजन डीके, उन्होंने इतनी बढ़िया सीरीज बनाई है, आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने वाले हो। जैसे राजन डीके सर का स्टाइल है सीरीज को बनाने का और जैसा उनके लेवल का ह्यूमर होता है उसी लेवल का ह्यूमर भी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में थोड़ी बहुत गालियाँ भी हैं तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसमें थोड़े बहुत किसी सीन्स और हल्की सी न्यूडिटी है, वैसी वाली नहीं जैसा आप सोच रहे हैं पर है। बैकग्राउंड म्यूजिक की जो चॉइस है वो काफ़ी बढ़िया है इसकी। जितनी बार भी जिस भी सिचुएशन पे जो भी म्यूजिक बजता है वो काफ़ी आपको इम्पैक्टफुल लगता है। मुझे एट द एंड बहुत मज़ा आई। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जैसे कि बाकी सिटाडेल की सीरीज में भी। इस सीरीज में आपको टाइम जंप देखने को मिलेगा दो तरह से, जैसे कि इन दोनों सीरीज में भी हमको देखने को मिला था। तो इसमें सिटाडेल हनी बनी की कहानी पास्ट और प्रेजेंट में चलने वाली है। प्रेजेंट इनका 2000 है और जो पास्ट है वो इनका 1992 है। तो इन दो प्लेसेस पे एक साथ कहानी आगे बढ़ेगी। इस सीरीज की ये मुझे अच्छी बात लगी कि इन्होंने एग्जैक्ट ईयर मेंशन किया, क्योंकि रही बात सिटाडेल की या फिर सिटाडेल डियाना की, जब मैं उनको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुई थी कि ये कौन से समय की बात हो रही है, कब की बात हो रही है। जो सिचुएशन चल रही है सीरीज के अंदर या जो कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत हो रही है उससे क्लिक होता था कि हाँ ये पास्ट है, ये प्रेजेंट में चल रहा है। तो रही बात इसकी, तो इसमें तो प्रॉपर बता दिया जाता है कि हाँ ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। और वैसे अगर नहीं भी बताते तो जो छोटी नाडिया है उनको देखते ही आप समझ जाते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट है और जहाँ पे वो नहीं है वो पास्ट है। खैर मेन चीज़ जो ये है कि एट द एंड मज़ा बहुत आई मुझे इस सीरीज़ को देखने में। और सीज़न 2 का मुझे काफ़ी इंतज़ार है। जिस पॉइंट पे सीरीज़ ख़त्म हुई है सीज़न 2 भी इसका आएगा, तो मैं उसके लिए अभी से ही काफ़ी एक्साइटेड हूँ और हो सकता है मैं जल्दी इसको वापस से रिवॉच करूँ। बाकी तो ओवरऑल सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मुझे ये सिटाडेल स्पाई यूनिवर्स की बेस्ट लगी। अगर रैंकिंग हो तो मैं इसको टॉप पे रखना चाहूँगा, और अगर सही ऑर्डर में देखने की बात हो तो ये वैसे भी टॉप पे ही है। तो मैं तो आपको फुली रेकमेंड करना चाहूँगा, ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहले वरुण धवन एज राही गंभीर बनी। इनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। एक्शन के मामले में इन्होंने लिटरली फाड़ दिया है, बिल्कुल ही मज़ा आ गई। इस सीरीज़ का जो ह्यूमर है वो तो अलग ही लेवल पे है, पर जो इसके इमोशनल सीन्स हैं वो भी अच्छे हैं। अब रही बात समांथा एजेंट हनी की, तो इनकी एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे, और जिस तरह से इन्होंने मारकाट की है उसको देख के काफ़ी मज़ा आया। अब रही बात यंग नाडिया की, जो कि काशवी मजमुंदर है, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी बढ़िया है इसमें और उन्होंने यंग नाडिया का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। बाकी एमा कैनिंग, डेलिया आर्चर की बात करें तो इनका जिक्र क्यों किया है कास्टिंग में, मैं यही पूछना चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि उनका जिक्र सीरीज़ में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है उनका अगर जिक्र होगा भी तो सीज़न 2 में होगा। अब बाकी के मेनन, गुरुजी या फिर बाबा की बात करें तो इनकी एक्टिंग भी एकदम ज़बरदस्त है इसमें। सिकंदर खेर और साकिब सलीम ने भी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। बाकी शिवंकित सिंह परिहार की एक्टिंग भी बहुत ही बढ़िया है इसमें। उनका जो कैरेक्टर है चको, लड़ाई बढ़िया करता है और कॉमेडी भी, तो उनको देख के भी काफ़ी मज़ा आई इसमें। सोहम मुजुमदर एज लूडो, उनका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा लिखा है, काफ़ी स्मार्ट है, जीनियस है, तो उनकी एक्टिंग भी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। तो जैसे कि मैंने अपनी इस वाली वीडियो में कहा था कि अगर आपको सिटाडेल डियाना नहीं देखना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिटाडेल सीरीज़ देख लीजिए, आपको फिर काफ़ी मज़ा आएगी। पर अगर आपने ये दोनों सीरीज़ देखी हैं तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है, क्योंकि मैं जितनी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था इस सीरीज़ के साथ ये उसके ऊपर है बिल्कुल। क्योंकि इसमें हमें सिटाडेल की कहानी तो बताई है पर साथ ही में मंटिकोर की भी कहानी बताई है, वो भी बहुत ही अलग अंदाज में। मतलब शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी एजेंसी सिटाडेल है और कौन सी एजेंसी मंटिकोर है, क्योंकि हाफ सीरीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि कौन सी एजेंसी सिटाडेल है और कौन सी मंटिकोर। वैसे मंटिकोर का इसमें नाम एक बार भी लिया नहीं जाएगा और उसको एम की जरूर बुलाया जाएगा, जिससे आप तुरंत कैच कर लेंगे कि हाँ ये वो ईवल वाली एजेंसी है जो कि वेल स्टैब्लिश्ड है सिटाडेल और सिटाडेल डियाना में। अब बात करते हैं स्टोरी की, तो थोड़े से स्पॉयलर्स आने वाले हैं, तैयार है ना। सबसे पहले शुरुआत की कुछ एपिसोड्स में मैं कंफ्यूज था कि सिटाडेल कौन सी वाली एजेंसी है, क्योंकि एक बार भी सिटाडेल वर्ड का यूज़ हुआ नहीं था। पर जब कुछ एपिसोड्स निकल गए, फाइनली रिवील हुआ कि एजेंसी कौन सी है, तब जाके पता चला कि वो एक्चुअली वो एजेंसी है जिसमें सिकंदर खेर हैं। अब जिस एजेंसी में हनी, बनी, बाबा, चाकू, लूडो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, वो सब में शुरुआत से ही सिटाडेल के अगेंस्ट में काम कर रहे थे, वो एक्चुअली में मंटिकोर है, जिसको अभी के लिए वैसे तो एम की ही आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि उसका नाम ठीक से बताया नहीं गया था। तो ये विश्वा की जो टीम थी वही मंटिकोर की टीम थी,
वो अपने लोगों से ही बातचीत भी करता है, जिनकी शक्लें ठीक से दिखती नहीं हैं, पर वो सीधी सी बात है मैंटिकोर वाले ही हैं जो कि अगेंस्ट है सिटाडेल की। फाइनली क्लियर होता है, तब पता चलता है कि हाँ कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि हम जिसको शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं वो एक्चुअली में विलन वाली टीम होगी, पर इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये तो सोचने के नज़रिए के ऊपर है। जो एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है वो उसके हिसाब से वो सही है, सिटाडेल अपने हिसाब से वो सही है। रही बात विश्वा की टीम मैंटिकोर, वो अपने हिसाब से सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब सब लोग ज़्यादातर अगर किसी के पीछे पड़े हैं तो वो है अमेडा। अमेडा एक ऐसा डिवाइस है जो अगर किसी के हाथ लग गया तो वो एकदम ही काबू पालेगा पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि वो एक ऐसी पावर पालेगा जिससे कि वो किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। और सच बताऊं तो ये डिवाइस हम देख चुके हैं, जो कि है सिटाडेल एक्स केस। इस केस के पीछे भी डालिया आर्चर ही पड़ी थी सिटाडेल सीरीज में, और इस डिवाइस को कंप्लीट करने के लिए एक और डिवाइस लगता है जिसका नाम है अमेडा। वैसे तो सिटाडेल हनी बनी में इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, पर आने वाले टाइम में सीधी सी बात है कोई ना कोई इसको बना ही लेगा, तभी जाके सिटाडेल एक्स केस बना है। तो इतना तो क्लियर है कि सिटाडेल के पास ही ये जाएगा एट दी एंड, पर उसको पाने के लिए कितने लड़ाई झगड़े होने वाले हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जिस पॉइंट पे सिटाडेल हनी बनी ओवर हुआ है, जहाँ पे हनी और यंग नाडिया वेट कर रहे हैं बनी का बोट के पास, और दूसरी तरफ बनी जिसकी अभी केडी से फाइट हुई है, तो वहाँ पे बनी उस फाइट को जीतने के बाद हनी और नाडिया के पास तो नहीं जाता है, पर वहीं पे ही वेट करता है उन बाकी यूनिट्स का जो कि वहीं पे उनको मारने के लिए आ रहे होते हैं। तो वहीं पे ही फिर स्पाइरल वाला फाइनली सीन होता है सिटाडेल का। बस फर्क ये था कि हमने जो ट्रेलर में देखा था सीन वो एक्चुअली रिवर्स था, और रियल जो था वो हमको इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है। खैर एपिसोड वही एंड हो जाता है, कोई भी क्रेडिट सीन नहीं है इसके अंदर। तो इससे तो ये क्लियर है कि इसका सीजन 2 भी आएगा। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिटाडेल हनी बनी के सीजन 2 से? बनी ने कैसे बाकी जो यूनिट्स इतनी सारी आ रही थी उनको ख़त्म करने के लिए उनका कैसे सामना किया, ये चीज़। दूसरा, चाकू का जो कैरेक्टर है उसकी जो फाइनली फैमिली बन गई थी इतने सालों बाद, उसको ख़त्म करने वाला कोई और नहीं केडी था, तो उससे बदला वो लेगा, सीधी सी बात है। रही बात लूडो की, जो उसका फाइनल बेस था उसको उसने डिस्ट्रॉय किया, वहाँ से वो भाग गया, और वो भाग के कहाँ गया ये हमको अगले सीजन में पता चलेगा, सीधी सी बात है। और अब बाबा क्या करेंगे इस सिचुएशन के बाद, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैंटिकोर वाले पूछेंगे तो ज़रूर अमाडा कहाँ है, क्या हुआ उसका। तो अब भाई साहब के पास तो जवाब तो होगा नहीं। अब देखते हैं वो कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को, और एट दी एंड हनी और नाडिया कैसे वहाँ से बच के निकलेंगे, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी सिटाडेल स्पाई एजेंसी को ये टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी ये भी हमको सीजन 2 में ही पता चलेगा। बाकी मैं एक्साइटेड हूँ सीजन 2 के लिए, मुझे ये बढ़िया लगा, मतलब सही कहूँ तो सिटाडेल और सिटाडेल डियाना से भी बेटर लगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसका सही ऑर्डर अगर मैं कहूँ वैसे तो देखने का सिटाडेल, सिटाडेल डियाना, फिर उसके बाद हनी बनी है, तो आपको ज़्यादा ही मज़ा आएगी एकदम नेक्स्ट लेवल पे जितनी मुझे आई है। तब आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था थोड़ी देर पहले इस पूरे वीडियो में। अगर आप वैसे डायरेक्टली देखते हैं सिटाडेल हनी बनी तो कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी कि सिटाडेल कौन है और मैंटिकोर कौन है, क्योंकि वैसे तो मैंटिकोर बोला भी नहीं जाएगा एक बार भी, पर एम की से आप समझ जाइएगा कि उसका ही जिक्र हो रहा है। और लगे हाथ सिटाडेल सीजन 2 की भी अपडेट दे ही देते हैं। तो इसका जो सीजन 2 है उसकी फाइनली शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और अभी लगभग चली रही है, तो हमको ये सीजन 2 इसका नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है। बाकी आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई खास अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को गोली मारो और सब्सक्राइब वाले बटन को लत्ती कोनी मारो, जिससे कि वो इतना भयंकर डैमेज हो जाए कि सब्सक्राइब लिखा हुआ एकदम नजर आए साफ साफ। बाकी यार मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।